Co-powered by Techno। और इस बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान के आयत अल शाब में बड़ा नरसंहार हुआ है। इजराइल के हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। लेबनान में इजराइल की फिर से भीषण बमबारी। संयुक्त राष्ट्र संघ में ज़ेलेंस्की के एक बयान से खलबली मच गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति का दावा है कि पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के 3 न्यूक्लियर प्लांट हैं। 2024 खत्म होने से पहले रूस इन प्लांट्स को तबाह कर देगा। ऐसे में यूरोप और अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। टेंशन की वजह इन परमाणु प्लांट से निकलने वाला रेडिएशन है, जिसका यूरोप तक पहुंचना तय है। और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में न्यूक्लियर तबाही होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ज़ेलेंस्की का अमेरिका दौरा शुरू हुए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। ज़ेलेंस्की की कोशिश है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत के लिए मनाने की। लेकिन इस बीच ज़ेलेंस्की ने पुतिन के उस प्लान से पर्दा उठा दिया है जिसके कामयाब होने का मतलब होगा यूरोप में न्यूक्लियर तबाही। 24 सितंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि रूस यूक्रेन के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स में विस्फोट की साजिश रच रहा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस जानबूझकर उसके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले कर रहा है। वो सर्दियों से पहले यूक्रेन की बिजली सप्लाई ठप करना चाहता है। हालांकि रूस के इस प्लान और न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की जानकारी हमने सुपर प्राइम टाइम में 21 सितंबर के रिपोर्ट में दी थी। लेकिन इन हमलों के बीच बार बार जंग की आंच न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पहुंच रही है और दहशत बढ़ रही है। रूस ने बीती रात यूक्रेन के खमेलनित्स्की पर हमला किया। खमेलनित्स्की में यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस का एक ड्रोन न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब से गुजरा। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस जानबूझकर पावर प्लांट को टारगेट कर रहा है। रूसी सेना के टारगेट पर यूक्रेन के परमाणु प्लांट हैं। यूक्रेनी शहरों को जलाने के साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेनी परमाणु प्लांट को तबाह करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इसी के साथ धरती पर परमाणु विनाश का अब तक का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। दरअसल यूक्रेन में कुल 4 से ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा है। लेकिन खमेलनित्स्की, रेनवे और मिकोलेव प्लांट अब भी यूक्रेन के पास हैं। ऐसे में पुतिन ने इन तीनों प्लांट्स को तबाह करने का प्लान तैयार किया है। दरअसल सर्दियां करीब हैं, ऐसे में पुतिन पूरे यूक्रेन की बिजली ठप करने की तैयारी में है ताकि ब्लैकआउट में ठंड की वजह से यूक्रेन रूस के सामने घुटने टेक दे। ऐसे में उनकी कोशिश न्यूक्लियर प्लांट के एक हिस्से को तबाह करने की है।
इसी के साथ यूरोप पर परमाणु विनाश का बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि रूस के हमले की वजह से अगर परमाणु प्लांट के रिएक्टर को नुकसान हुआ तो पूरे यूरोप में एटमी रेडिएशन फैल सकता है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के इस प्लान में चीन भी उसकी मदद कर रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, रूस चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है, वो परमाणु प्लांट्स की तस्वीरें ले रहा है, और अगर रूस किसी चीज की तस्वीर लेता है तो उस पर बहुत बड़ा खतरा है। दावा है कि रूस ने दिसंबर से पहले सभी न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह करने की डेडलाइन तय की है। रूस सबसे पहला हमला किस न्यूक्लियर प्लांट पर करेगा यह भी तय हो चुका है। दरअसल रूस सभी न्यूक्लियर प्लांट्स पर एक साथ हमले नहीं करने वाला है। उसका सबसे पहला टारगेट खमेलनित्स्की का न्यूक्लियर प्लांट होगा। 2 दिन पहले रूस का खोजी ड्रोन इस प्लांट के पास मंडराता हुआ नजर आया था। दावा है कि हमले से पहले रूसी सेना इस प्लांट की रेकी कर रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि पुतिन सबसे पहले खमेलनित्स्की न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करेंगे। इधर अमेरिका में ज़ेलेंस्की और बाइडेन के बीच मीटिंग्स का दौर जारी है। दावा है कि ज़ेलेंस्की ने अपना विक्ट्री प्लान बाइडेन प्रशासन को सौंप दिया है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मांगी है, साथ ही न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। माना जा रहा है कि जो बाइडेन इस बार ज़ेलेंस्की की मांगे काफी हद तक मान सकते हैं, जिसका ट्रेलर उन्होंने अपने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में भी दिया है। जो बाइडेन के कड़े रुख से माना जा रहा है कि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को कई छूट दे सकता है, जिसमें लॉन्ग रेंज हमले भी शामिल हैं। हालांकि अगर ऐसा होता है तो यूरोप पर परमाणु रेडिएशन के खतरे के बादल और गहरे हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। Co-powered by Techno.